सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी को हम पढ़ रहे हैं। आज यह रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 181 181 को हमने पढ़ लिया है। 181 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। निबंध हमारे चल रहे हैं मित्रों। आज हम एक निबंध पढ़ेंगे और गत कक्षा में हमने पढ़ा था ये निबंध शठे शाठ्यम समाचरेत, ये नियम पढ़ा था मित्रों। ठीक है, निबंध, नियम नहीं निबंध। आज हमारा निबंध संख्या है 16। 25 निबंध हैं इसके अंदर और ये 16वां निबंध आज पढ़ेंगे। 9 निबंध और बचे हुए हैं, उनको पढ़ेंगे, फिर कुछ लिखने के लिए उनका अभ्यास कराएंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक खोल लीजिएगा। आपके पास में पुस्तक है तो, और पुस्तक नहीं है तो आप देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, निबंध है आपका मानव जीवनस्योद्देश्यम। मानव जीवनस ये यहां पर ये गलत लिख गया है। मानव जीवनस्योद्देश्यम, ये मां गलत है, काट लीजिएगा। ठीक ऐसे ध्यान नहीं जा पाता है टाइपिंग में भी, तो ये गलती रह जाती है। तो मानव जीवनस्योद्देश्यम माने मानव जीवन का उद्देश्य। मानव जीवन का उद्देश्य, तो इसका जो सार है जीवनस्योद्देश्यम, जीवन का उद्देश्य माने जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर इसमें चर्चा की जाएगी। प्रस्तावना होगी नंबर 2 में जीवनोद्देश्यम, जीवन के उद्देश्य होंगे। परोपकरणम, परोपकार, समाजादि सेवा करना, ये जीवन का उद्देश्य, इन पर विचार होगा। नंबर 3 उद्देश्या भावे दोषाः, माने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो उसमें दोष हैं फिर। ठीक है, और नंबर 4 में उपसंहार। ठीक है, नंबर 4 में उपसंहार माने समरी बता दी जाएगी आपको। चलिएगा, आइएगा। विदुषां कथनमस्ति यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। विदुषां, विद्वानों का, कथनम अस्ति कहना है, यत् कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य माने बिना प्रयोजन को बना करके, बिना प्रयोजन को देख करके, मंदोपी, मंदोपी माने मंद बुद्धि वाला, कम पढ़ा लिखा अर्थात ना समझ व्यक्ति भी, ना प्रवर्तते माने कोई कार्य नहीं करता। बुद्धिमान की बात तो अलग है, परंतु मूर्ख व्यक्ति भी, अज्ञानी व्यक्ति भी कोई कार्य करता है तो उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य होता है कि इसको मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये मिले। अब हम भी संस्कृत माता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई तो लक्ष्य है तभी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि प्राचीन काल की जो संस्कृत भाषा है वो फिर दोबारा संपूर्ण संसार में लोग बोले, पढ़ें, लिखें
इस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, करोड़ों लोगों के लिए, अरबों लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा भी लक्ष्य है, आप भी कोई कार्य कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, उसका भी लक्ष्य है। तो ये कहते हैं मंद बुद्ध अबुद्धिमान व्यक्ति भी तो कोई भी कार्य करता है बिना उद्देश्य के नहीं करता है, तो बुद्धिमान तो 100% उद्देश्य को रख करके ही करेगा। तो ये उक्ति है एक, साधारणो जनोपि प्रयोजनम विना कस्मिंश्चिदपि कार्येन प्रवृत्तो भवति। कहते हैं साधारण व्यक्ति भी, जनम भी प्रयोजनम बिना प्रयोजन के किसी कस्मिंश्चिद अपि में किसी भी कार्य में न प्रवृत्तो भवति, प्रवृत्त नहीं होता है, कर्म करता नहीं है। मनुष्यो जन्म धारयति, कहते हैं ये मनुष्य जन्म लेता है। धारयति का अर्थ है धारण करता अथवा लेता, एक ही बात है। तस्या जीवनस्य किंचिदुद्देश्यम अवश्यमेव भवेत्। कहते हैं तस्या जीवनस्य, उस मनुष्य के जीवन का, किंचित माने कोई, उद्देश्य, अवश्यम अवश्य, एवं माने ही, भवेत होना चाहिए। मनुष्य के जीवन का कोई न कोई तो उद्देश्य होना चाहिए। संसारे ये उद्देश्यहीना भवन्ति ते कदापि सफला न भवन्ति। कहते हैं संसार में जो लोग उद्देश्यहीन होते हैं वे कभी भी सफल नहीं होते। जिनका उद्देश्य नहीं वो सफल क्या हो जाएंगे? उद्देश्य तो बनाना पड़ेगा। पशु होता है, पशु का कोई उद्देश्य नहीं होता, खाता पीता घूमता रहता है, कभी इधर चर लिया, कभी उधर चर लिया, कभी उधर देख लिया, इधर देख लिया, फिर सो गए, छुट्टी। तो वो सफल, उसका जीवन की कोई सफलता नहीं है। तो कह रहे हैं जिन लोगों का संसार में उद्देश्य नहीं होता है वो सफल नहीं होते हैं किसी भी क्षेत्र में। जीवनस्य किमुद्देश्यं स्यादिति विचारे प्रथमम एतत्, मां है यहां पर सही कर लीजिएगा, प्रथमम एतत् समक्षम समायाति यत जीवनस्योद्देश्यं समुन्नतम स्यात् येन जीवनस्य सफलता स्यात्। कहते हैं कि जीवन का किम उद्देश्य स्यात्, कोई मनुष्य मन में विचार करे कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्यात् मन होना चाहिए। इति ऐसा विचारे, विचार करने पर प्रथमम सबसे पहले एतत् समक्षम समायाति, सबसे पहले बुद्धि में ये बात आती है, समायाति में आती है, यत कि जीवनस्योद्देश्यम, कि जीवन का उद्देश्य समुन्नतम स्यात् माने अच्छा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। समुन्नतम माने ऊंचा होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं होना चाहिए कि रोटी खाई पेट भर गया जी छुट्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जे न माने जिससे जीवन की सफलता होवे, जिससे जीवन सफल हो जाए। समुन्नतेषु उद्देश्येषु देश सेवायाः समाज सेवायाः परोपकारस्य जातेरुद्धरणस्य विद्योन्नतेश्च भावना सम्मुखमायाति। कहते हैं कि समुन्नत माने श्रेष्ठ उद्देश्यों में, जब हम श्रेष्ठ उद्देश्य देखते हैं उन उद्देश्यों के विचार करने पर क्या होता है, देश सेवा की, समाज सेवा की, परोपकार की, जाति के उद्धार की और विद्या की उन्नति की भावना सम्मुखम माने सामने, आयाति माने आती है। माने मन में यही विचार आता है कि देश की सेवा करेगी, समाज की सेवा करें, परोपकार का काम करेंगी और
मनुष्य जाति के उद्धार के लिए कार्य करें और विद्या की उन्नति के लिए कार्य करें। हम तो विद्या की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी वर्तते अतो यदि समाज समुन्नतोस्ति तर्हि सर्वेपि सुखिनो भविष्यन्ति। कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी वर्तते। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, नहीं सोशल प्राणी है। तो अकेला जंगल में नहीं रह सकता। ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह सकता, फिर उसको लगता है अरे जी कहाँ अकेले जंगल में आ गए, जहाँ तो बहुत सुनसान है जी, चलो जल्दी से। तो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। अतः इसलिए यदि समाज समुन्नत अस्ति, यदि समाज उन्नत है, श्रेष्ठ है, सभ्य है, तरी तब सर्वेपि सुखिनो भविष्यन्ति, तब सभी लोग सुखी रहेंगे। समाज यदि सभ्य होता है, सुशिक्षित होता है, संस्कारित होता है, तो सभी लोग सुखी होते हैं। असभ्य होता है, अशिक्षित होते हैं, ठीक है, असंस्कारी लोग होते हैं तो दुख मिलता है। यदि देशः पराधीनोऽस्ति तर्हि मनुष्येषु स्वाभिमानस्य भावना न भविष्यति। अच्छा नहीं, एक पंक्ति छूट गई है, ध्यान देंगे यहां से। यदि समाजो न समुन्नतोस्ति तर्हि सर्वेपि विपत्तिग्रस्ता दीनाहीनाश्च भविष्यन्ति। कहते हैं यदि समाज समुन्नत नहीं होगा, उन्नत नहीं होगा, सभ्य नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, संस्कारित नहीं होगा, तर्हि तब क्या होगा? सर्वेपि सभी लोग विपत्तिग्रस्ता, विपत्तियों से ग्रस्त, दीन और हीन होंगे। दीनहीन होंगे। आप देखते होंगे इस देश में शिक्षा नहीं होती है, संस्कार नहीं होते हैं, देश के प्रति निष्ठा नहीं होती है, वो देश के लोग कैसे होते? दीनहीन, भिखारी जैसे रहते हैं, रोते पीटते रहते हैं, लोग उन पर आक्रमण कर देते हैं, पराधीन हो जाते हैं, उनको वहां से निकाल करके फेंक दिया जाता है, फिर भटकते रहते हैं। बोलो, तो समाज समुन्नत होना चाहिए। यदि देशः पराधीनो अस्ति तर्हि मनुष्येषु स्वाभिमानस्य भावना न भविष्यति। कहते हैं यदि देश पराधीन है, पराधीन माने परतंत्र है, तरी तब तो मनुष्यों में स्वाभिमान की भावना नहीं होगी। फिर स्वाभिमान का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मजदूर, बंधुआ मजदूर बन गए। जैसे मध्यकाल में भारत देश के लोग भी बंधुआ मजदूर बन गए थे, पराधीन हो गए थे, तो स्वाभिमान की भावना ही नष्ट हो गई थी। फिर दोबारा स्वाभिमान की भावना जागी तो देश स्वतंत्र हुआ। अतो मनुष्य जीवनस्य मुख्यमुद्देश्यं भवति यत् सा मानव जीवनस्य साफल्याय परोपकारं कुर्यात्, देश सेवां कुर्यात्, समाज सेवां कुर्यात्, विद्यायाश्चोन्नतिं कुर्यात्। ठीक है, कहते हैं अतः इसलिए मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह मानव जीवन के सफलता के लिए परोपकार को करे, देश सेवा को करे, समाज सेवा को करे, विद्या और विद्या की उन्नति को करे। बहुत अच्छी बात है मित्रों। एवं प्रकारेण जीवनम सफलम भवति, इसी प्रकार से ही जीवन सफल होता है। नहीं तो पशु के समान है जी, खाया पिया सो गए, बच्चे पैदा कर दिए, बड़े हो गए, मर गए, फिर दोबारा जन्म ले लिए, चलो भाई, ये पशु का जीवन होता है। कहते हैं जीवनस्य सफलतायै एतदपि सदा प्रयतनीयं यत् स कदाचिदपि पापं न कुर्यात्, कुत्सितं कर्म न कुर्यात्। कहते हैं जीवन की सफलता के लिए एतदपि सदा प्रयतनीयम, यह भी सदा हमेशा प्रयतनीयम, प्रयास करना चाहिए। यत् माने कि वह व्यक्ति, वह मनुष्य, कदाचिदपि कभी भी पापम न कुर्यात, पाप न करे, कुत्सित कर्म न कुर्यात, कोई गलत कर्म ना करे जिससे उसकी निंदा हो समाज में।
पवित्र जीवनस्य यापनेनैव जीवनम सफलम भवति। कहते हैं पवित्र जीवन के यापन से ही, माने पवित्र जीवन के जीने से ही जीवन की सफलता होती है, जीवन सफल होता है मित्रों। झूठ, अन्याय, छल, कपट, ठगी से जो लोग जीवन जीते हैं उनका जीवन असफल होता है, दुखी होते हैं, अंत में रोते हुए जाते हैं संसार से। अरे राम, क्या हो गया प्रभु, ये तो सारा करे धरे पर पानी फिर गया, सब कुछ तो यहीं छोड़ के जाना पड़ रहा है। हमने झूठ बोला, लोगों को ठगा, अपहरण किया, कितने लोगों के प्राण भी ले लिए, रोते हैं मित्रों। तो क्या है, जीवन की सफलता तो तभी है जब हमारा जीवन पवित्र हो। चलिए, उत्तम च, और कहा भी गया है। जब उत्तम च आता है तो उसका ऐसा अर्थ करते हैं और कहा भी गया है। कहीं दूसरी जगह कहा भी गया है शास्त्रों में। क्या कहा है? मुहूर्तमपि जीवेत, जीवेत ऐसा हो रही नहीं, पूरा होगा, ठीक है, ये पूरा होगा, ये आत्मनेपद में चलेगा। मुहूर्तमपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पमपि कृष्णेन लोकद्वय विरोधिना। ये अनुष्टुप छंद है, इसलिए इसका 8 अक्षर चाहिए एक पाद में, ठीक है। तो 8 अक्षर तभी होंगे, 2 2 दूनी 4 5 6 7 8, इसमें आ होगा तभी होंगे। तो ये कहां पर बनेगा? आत्मनेपद में बनेगा। जीवेता, एवेता, वैसे जीवती परस्मै पद में प्राय करके चलता है, परंतु उसका आत्मनेपद में भी चलता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये बात कही गई श्लोक में कि मुहूर्तमपि जीवेता नरः शुक्लेन कर्मणा, माने नरः माने मनुष्य, कोई भी मनुष्य, शुक्लेन कर्मणा माने शुक्लेन कर्म का अर्थ है पवित्र कर्म करने के साथ, पवित्र कर्म करते हुए। मुहूर्तमपि जीवेता, यदि वो एक मुहूर्त भी जीवे, एक मुहूर्त में थोड़े समय भी वो जीता है पर अच्छे कर्म करता रहता है, तो क्या है, कहते हैं तो वो उसका जीवन सफल है। क्या थोड़े समय जिए पर पुण्य कर्म के साथ जिए। और कहते हैं न कल्पमपि कृष्णेन लोकद्वय विरोधिना, परंतु वही मनुष्य यदि कृष्णेन माने काले कर्म, दुष्ट कर्मों को करते हुए कल्पम अपि माने कल्प जिए, तो भी उसका जीवन श्रेष्ठ नहीं है, सफल नहीं है। क्योंकि लोक द्वय विरोधिना, जो कृष्ण कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो तो दोनों लोक के विरोधी होते हैं। इस लोक को भी बिगाड़ते हैं, परलोक को भी बिगाड़ते हैं। इस लोक में भी लोग निंदा करते हैं और अगले जन्म में तो फिर कीट पतंगों का जन्म मिलता है। एक गलत कर्म करेंगे तो कुत्ता, बिल्ली, पशु, भैंस, गाय, कीट पतंगे, सांप, मेंढक, पता नहीं कितने कीट पतंगे, कोई गणना नहीं है, उनमें जन्म मिलेगा। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि मनुष्य को चाहे थोड़ी समय जिए, थोड़ी आयु जिए, परंतु पुण्य कर्म करते हुए जीना चाहिए, उसमें उसके जीवन की सफलता है। और कोई व्यक्ति गलत कर्म करते हुए लंबे समय तक जीता है, 100 साल जी लेता है, तो उसको बहुत बड़ी हानि है, ठीक, उसकी बहुत बड़ी हानि है। चलिएगा, 1 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा, धैर्य के साथ रुके रहिएगा, ठीक है।
चलिएगा, आपको कष्ट हुआ, बाधा हुई, क्षमा कीजिएगा। तो कहते हैं, आगे कहते हैं, मनुष्य जीवने सदा सर्वैरेष प्रयत्नः करणीयो यत स महाविद्वान महापराक्रमी महायशस्वी सच्चरित्रो दानी परोपकारी समाज सेवी लोक हितकारी धर्मात्मा च स्यात् अन्यथा मनुष्य जीवने पशु जीवने च न कोपि भेदोस्ति। बड़ा वाक्य कर दिया, कोई बात नहीं। कहते हैं मनुष्य जीवन में सदा हमेशा सर्वैहि सभी लोगों के द्वारा ऐसा यह प्रयत्न करना चाहिए, यत्न कि वह महाविद्वान महापराक्रमी महायशस्वी सच्चरित्र दानी परोपकारी समाज सेवी लोक हितकारी लोक का कल्याण करने वाला और धर्मात्मा स्यात् माने होवे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अन्यथा नहीं तो मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में न कोपी मन कोई भी भेद नहीं है। भेदो अस्ति में कोई भेद नहीं है। जैसे पशु जन्म लेता मर जाता है, वैसे मनुष्य जन्म लेता मर जाता है। भेद तभी है जब हम ऐसा अपना लक्ष्य बना करके चले। साधु उक्तम च, और कहते हैं साधु उक्तम च, और ठीक कहा भी गया है। साधु उक्तम च का अर्थ होता है ठीक कहा भी गया है। दूसरी जगह क्या कहा गया है? ये हितोपदेश के कुछ श्लोक दिए जा रहे हैं। हितोपदेश के अंदर भी है, पंचतंत्र के भी अंदर है। ठीक है, ये श्लोक है 2। चलिएगा, कहते हैं क्या कहा गया है? यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यैर्विज्ञान विक्रमस्य शोभिरवज्यमानम् तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः काकोऽपि जीवति चिराय बलिं च भुङ्क्ते यो नात्मजेन च गुरौ न च भृत्यवर्गे दीने दयां न कुरुते न च बन्धुवर्गे किं तस्य जीवित फलेन मनुष्यलोके काकोऽपि जीवति चिराय बलिं च भुङ्क्ते। बहुत सुंदर कहा कि यहां ये बताया कि यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यैः विज्ञान विक्रम यशोभिः अभज्यमानम्। ठीक है, कहते हैं मनुष्यों के द्वारा, क्या मनुष्यों के द्वारा विज्ञान विक्रम यश माने विज्ञान माने ज्ञान के साथ में, विवेक के साथ में, विक्रम माने वीरता के साथ में, शूरता के साथ में, और यश माने यश के साथ में, इन सब को प्राप्त करते हुए जब मनुष्य कहते हैं प्रथितम माने यत प्रथितम अभज्यमानम क्षणम अपि जीव्यते। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा इनके साथ में अभज्यमानम माने स्वाभिमान पूर्वक, यत माने जो, ए प्रथितम माने बहुत प्रशंसनीय, क्षणमपि यज्जीव्यते माने ये क्षण जो जिया जाता है, क्या है? जो एक क्षण जिया जाता है। यदि कोई मनुष्य अच्छे शूरता और अच्छे कर्मों के साथ में, विज्ञान के साथ में, ज्ञान के साथ में, ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए और यश को प्राप्त करते हुए एक क्षण भी जीता है, एक क्षण का अर्थ है थोड़े समय, ऐसा नहीं एक क्षण में क्या कर लेगा कोई, एक क्षण तो बहुत कम होता है। एक क्षण का अर्थ होता है थोड़े समय जीता है। तन्नाम
जीवितम यह प्रवदंत तज्जाह। तज्जाह माने जीवन को जानने वाले लोग। क्या है? यह माने संसार में उसको ही जीवन प्रवदंती, जीवन कहते हैं कि इसने जीवन जिया। लंबे जीवन जी रहे हैं, मरते गिरते धक्के खाते हुए, रोते पिटते हुए, उसको जीवन नहीं कहते हैं विद्वान लोग। विद्वान लोग कहते हैं मनुष्य थोड़ा जिए परंतु विज्ञान के साथ में जिए, यश के साथ में जिए, शूरता के साथ में जिए, वो उसका जीवन जीवन होता है। और कहते हैं काकोपि जीवति चिराय बलिम च भुंक्ते। कहते हैं वैसे तो कौआ भी, कौआ भी क्या है? चिराय जीवती बहुत लंबा जीवन जीता है। बहुत कौए की आयु अधिक बताते हैं, तो कौआ भी बहुत सारा जीवन जीता है। बलिम च भुंक्ते माने रोटी टुकड़े को खाता है और जीता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो जो लोग बिना उद्देश्य के, बिना किसी यश विज्ञान और शूरता के जीवन जीते हैं, तो उनका जीवन कौए के समान है। उपमा दे दी कौए से, भाई उनका कौए। जीवन तो वास्तव में वही है जो थोड़े समय जिए परंतु अच्छे कामों को करता हुआ जिए। कहते हैं और भी बताया आगे, यो नात्मजे न च गुरौ न च भृत्यवर्गे। कहते हैं जो व्यक्ति ना माने आत्मजे माने, आत्मज का अर्थ है अपने पुत्र आदि, संतान आदि में ना, नहीं सबके साथ संबंध लगेगा ना, और ना गुरु में, और ना भृत्य वर्ग में, अपने सेवक लोग हैं उन पर, दीन लोगों पर ना दीन लोगों पर, बंधु वर्गे और बंधु वर्ग पर माने अपने सगे संबंधियों पर, दयाम न कुरुते, दया को नहीं करता है। ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने संतान पर, अपनी गुरु पर, अपने भृत्य सेवक पर और दीनों पर और अपने सगे संबंधियों पर दया नहीं करता है। दया का अर्थात भाव है सहायता नहीं करता है, उनको सहयोग नहीं देता है, उनके ऊपर परोपकार नहीं करता है, उनकी उन्नति के लिए कार्य नहीं करता है। कहते हैं किं तस्य जीवित फलेन मनुष्य लोके। मनुष्य लोक में उसके जीवन का क्या फल है? कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है उसका। कहते हैं काकोपि जीवति चिराय बलिम च भुंक्ते। कहते हैं कौआ भी जीता है लंबे समय तक बलि को खा करके, टुकड़े को, रोटी के टुकड़े को खा करके तो उसका जीवन तो ऐसा ही है। अच्छे श्लोक हैं। मनुष्यो जीवन निर्वाहाय याम काम अपि आजीविकाम ग्रहीतुम शक्नोति पठनम पाठनम कृषिम वाणिज्यम सेवा कर्म समाज सेवाधिकम व। कहते हैं मनुष्य जीवन निर्वाहाय माने जीवन के निर्वाह के लिए, जीवन को चलाने के लिए चाहिए, याम काम अपि जिस किसी भी आजीविका को माने कोई भी सेवा को ग्रहीतुम शक्नोति ग्रहण कर सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। पढ़ना कर सकता है, पढ़ाना कर सकता है, कृषि को कर सकता है, व्यापार कर सकता है, सेवा काम कर सकता है, समाज की सेवा भी कर सकता है। जीवन यापन के लिए इनमें से कोई भी काम कर सकता है। अच्छा, और कहते हैं परंतु सा सदा जीवन साफल्याय सत्कर्मावश्यम कुर्यात्। परंतु उस मनुष्य को हमेशा जीवन की सफलता के लिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। निरुद्देश्यम जीवनम विनश्यति। निरुद्देश्य माने उद्देश्य से रहित जो जीवन होता है वो नष्ट हो जाता है, कुछ आनंद नहीं आता मित्रों। अतः कदाचिदपि उद्देश्य त्यागो न विधेयः। इसलिए कदाचित कभी भी उद्देश्य का त्याग न विधेय नहीं करना चाहिए, उद्देश्य को बनाना चाहिए। सफल वही होता है जो लोग उद्देश्य बनाते हैं।
हमने उद्देश्य बनाया है, ऐसे कार्य नहीं कर रहे, एक उद्देश्य बनाया है तब ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप भी उद्देश्य बनाइएगा, यदि उद्देश्य नहीं बनाया है तो उद्देश्य बना लीजिए। मनुष्यस्य सदुद्योगेन सदुद्देश्यमपि अवश्यम पूर्णम भवति। कहते हैं मनुष्य का सदुद्योगेन माने अच्छे उद्योग से, माने अच्छे प्रकार से, परिश्रम से, सदुद्देश्यमपि माने अच्छा उद्देश्य भी अवश्य पूर्ण होता है। यदि आपका उद्देश्य अच्छा है और आपका पुरुषार्थ भी अच्छा है तो जरूर सफलता मिलेगी। और आपने उद्देश्य बना लिया अच्छा और पुरुषार्थ किया नहीं तो कहां से सफलता मिलेगी। अथवा आपने पुरुषार्थ किया, पूरा उद्देश्य बना लिया गलत, तो भी सफलता नहीं है। दोनों चीज अच्छी होनी चाहिए, अच्छा परिश्रम भी होना चाहिए, अच्छा उद्देश्य भी होना चाहिए, तब सफलता मिलती है। एक के भी विपरीत होने पर असफल हो जाता है जीवन। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर मित्रों। तो ये हमने निबंध पढ़ लिया है, आपको पढ़ा दिया है। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे आचार्य देवो भव। चलिए, बहुत सुंदर सुंदर निबंध है मित्रों। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।